चंबा दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर। सीएम ने सुनी पीएम की मन की बात। मिंजर मेले के समापन समारोह में लेंगे भाग सीएम। मिंजर मेले के समापन पर चंबा पहुंचे सीएम। मेले को मिली अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की पहचान। पीएम ने किया मेले का जिक्र। सीएम ने जताई खुशी। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह पहुंचे कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर। सौदान सिंह धर्मशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। शिमला से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे कई कांग्रेसी नेता। उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने पेश की दावेदारी। पार्टी को 35 साल से अधिक समय देने की बात कही। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पक्षाद की 109 किलोमीटर सड़क के लिए स्वीकृति। 91 करोड़ 20 लाख रुपए की मिली स्वीकृति। नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज बचत भवन चंबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। और कार्यक्रम मन की बात का ये अंक बहुत विशेष था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में चंबा के मिंजर मेले का विशेष उल्लेख किया और चंबा की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा में चंबियाली गीत की कुछ पंक्तियां भी सुनाई उन्होंने। प्रधानमंत्री ने शिमला, मंडी, सोलन और कुल्लू जिले में मनाए जाने वाले सायर मेला और शिमला और सिरमौर जिले में मनाए जाने वाले जागरा मेले का भी उल्लेख किया। इस अवसर पर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज, मुख्य सचेतक विक्रम जरयाल, इसके अलावा विधायक पवन नैयर, अध्यक्ष एपीएमसी, इसके अलावा कई अन्य लोग यहां पर उपस्थित रहे। कई गणमान्य उपस्थित रहे इस पूरे संबोधन के दौरान। मुझे हिमाचल प्रदेश से मन की बात के एक श्रोता श्रीमान आशीष बहल जी का एक पत्र मिला है। उन्होंने अपने पत्र में चंबा के मिंजर मेले का जिक्र किया है। दरअसल मिंजर मक्के के फूलों को कहते हैं। जब मक्के में मिंजर आते हैं तो मिंजर मेला भी मनाया जाता है और इस मेले में देश भर के पर्यटक दूर दूर से हिस्सा लेने के लिए आते हैं। संयोग से मिंजर मेला इस समय चल भी रहा है। आप अगर हिमाचल घूमने गए हुए हैं तो इस मेले को देखने चंबा जा सकते हैं। चंबा तो इतना खूबसूरत है कि यहाँ के लोक गीतों में बार बार कहा जाता है, चंबे एक दिन ओना कने महीना रहना। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर
मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के जिले चंबा में इन दिनों मिंजर मेला चल रहा है और पिछले रविवार से चंबा में मिंजर मेला शुरू हुआ है और आज रविवार को मिंजर मेले का समापन है और इसी के चलते हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मिंजर मेले के समापन के मौके पर चंबा पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि आज चंबा पहुंचना काफी मुश्किल था क्योंकि सुबह से ही मौसम खराब था। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात करते हुए कहा है, हमने उनकी बात को सुना है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के लिए लगभग 7 से 8 मिनट तक का जिक्र किया है। इसमें सबसे पहले उन्होंने चंबा से ही शुरुआत की है जो कि सबके लिए बहुत ज्यादा खुश करने वाली बात है। चंबा के मिंजर मेले में आप सबके दर्शन करने का रूबरू यहाँ अवसर प्राप्त हुआ। आज मन की बात को देख करके सुन करके बहुत अच्छा लगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज हिमाचल पर कम से कम 7-8 मिनट का
जिक्र किया और उनने चंबा से शुरुआत की, चंबा के मिंजर के मेले से शुरुआत की। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आजकल चंबा का मिंजर का मेला चला हुआ है। चंबा के मिंजर के मेले की सांस्कृतिक झलकियों का भी हम टेलीविजन में हमने तो देखा, लेकिन पूरे देश ने, दुनिया ने देखा। हिमाचल प्रदेश में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। चुनाव से पहले वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र में दौरे पर हैं और जिसमें वो सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। बीजेपी के मंडल पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी वो यहां पर लेते हुए नजर आएंगे। चुनाव नजदीक है, बैठकों का दौर जारी है। इसी सिलसिले में हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय हमारे चुनाव को देख रहे हैं, आदरणीय सौदान सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे और बड़े कुशल संगठन करता है। वो पूरे प्रदेश में घूमकर पार्लियामेंट्री वाइज सब कार्यकर्ताओं से बातचीत करके संगठन के जो टिप्स हैं वो हम सब कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। इसी सिलसिले में वो आज, कल, परसों 2 तारीख तक कांगड़ा पार्लियामेंट्री को जो जिला कांगड़ा है इसकी सभी बैठकों को करके उसके बाद चंबा का दौरा। चुनावी साल में हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी बीच अलग अलग सीटों से टिकट के दावेदारी भी अपना जो लोग हैं अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही दलों में चुनाव लड़ने वालों की लंबी फौज लगी हुई है। शिमला शहर की सीट से चुनाव लड़ने वाले हिमाचल कांग्रेस के नेताओं की सूची भी खास लंबी दिखाई दे रही है। शिमला शहर से हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने भी चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। पार्टी जो तय करती है, हम क्या सोचते हैं इंडिविजुअली वो मैटर नहीं करता है। ये फैसले हमारी पार्टी और हाईकमांड तय करता है। इच्छा होती है, हर कार्यकर्ताओं की होती है। मैं भी 35 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं, लेकिन ये हम इस बात का फैसला हमारी लीडरशिप तय करती है। अगर लीडरशिप आदेश करेगी तो चुनाव लड़ेंगे, जिसको किसी और को आदेश करेगी तो चुनाव लड़ाएंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर